एक छोटे से गांव में टॉमी नाम का एक प्यारा सा कुत्ता रहता था। टॉमी का रंग सुनहरा था और उसकी आंखें चमकदार और मासूम थीं। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह बहुत ही प्यारा और दोस्ताना था। टॉमी बहुत शरारती था और उसे खेलना बहुत पसंद था। वह दिन भर इधर-उधर दौड़ता, तितलियों का पीछा करता और कभी-कभी गांव के बच्चों के साथ खेलता। उसकी शरारतें कभी-कभी गांव वालों को परेशान भी करती, लेकिन उसकी मासूमियत के कारण कोई भी उस पर गुस्सा नहीं होता। टॉमी के पास एक हड्डी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। यह हड्डी उसे उसके मालिक ने दी थी और तब से वह उसकी सबसे प्रिय चीज बन गई थी। टॉमी अपनी हड्डी को हमेशा अपने पास रखता और उसे कहीं भी जाने नहीं देता। हर दिन टॉमी अपनी हड्डी को लेकर पहाड़ी पर जाता और घंटों खेलता रहता। पहाड़ी पर जाकर वह अपनी हड्डी को इधर-उधर फेंकता और फिर उसे ढूंढता। यह उसका सबसे पसंदीदा खेल था। पहाड़ी से गांव का दृश्य बहुत सुंदर दिखता था और टॉमी को वहां बहुत शांति मिलती थी। सूरज की गर्माहट, हरी घास और उसकी प्यारी हड्डी। टॉमी को और कुछ नहीं चाहिए था। वह घास पर लेटकर सूरज की किरणों का आनंद लेता और अपनी हड्डी को चबाता। कभी-कभी वह अपनी हड्डी को घास में छुपा देता और फिर उसे ढूंढने का खेल खेलता। वो अपनी हड्डी को चबाता, उसके साथ खेलता और उसे अपने पास ही रखता। टॉमी के लिए उसकी हड्डी सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त थी। वह अपनी हड्डी के साथ बातें करता, उसे अपनी सभी शरारतों के बारे में बताता और कभी-कभी उसे गाने भी सुनाता। टॉमी अपनी हड्डी से बहुत खुश था। उसकी हड्डी ने उसे बहुत सारी खुशियां दी थीं और वह उसे कभी भी खोना नहीं चाहता था। टॉमी और उसकी हड्डी की कहानी गांव में बहुत मशहूर थी और सभी लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। टॉमी और उसकी हड्डी का यह प्यारा सा रिश्ता हमेशा के लिए बना रहा।
धीरे धीरे उसे अपनी हड्डी के साथ खेलने में फिर से मजा आने लगा। उसने महसूस किया कि असली खुशी किसी चीज के आकार में नहीं, बल्कि उसे अपनाने और प्यार करने में है। टॉमी ने अपनी हड्डी को फिर से प्यार करना शुरू किया और वह फिर से खुश रहने लगा। अब टॉमी और वह दूसरा कुत्ता दोनों अपनी अपनी हड्डियों के साथ खेलते और खुश रहते। टॉमी ने सीखा कि असली खुशी किसी चीज के आकार में नहीं, बल्कि उसे अपनाने और प्यार करने में है। उसने अपनी हड्डी को फिर से प्यार करना शुरू किया और वह फिर से खुश रहने लगा। अब टॉमी और वह दूसरा कुत्ता दोनों अपनी अपनी हड्डियों के साथ खेलते और खुश रहते। टॉमी ने सीखा कि असली खुशी किसी चीज के आकार में नहीं, बल्कि उसे अपनाने और प्यार करने में है। टॉमी उस दूसरे कुत्ते के पीछे पीछे भागा। टॉमी एक छोटा, चंचल और उत्साही कुत्ता था जो हमेशा नई चीजों की खोज में रहता था। आज भी वह अपने दोस्त के साथ खेलते खेलते पुल की ओर भाग रहा था। वो कुत्ता एक पुल पर चढ़ गया। पुल पुराना था, लेकिन बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर हरे भरे पेड़ और नीला आसमान था। टॉमी ने पुल की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे पीछे चढ़ने लगा। टॉमी भी पुल पर चढ़ गया और अपनी हड्डी को अपने मुंह में दबाए हुए उस कुत्ते के पास गया। टॉमी को अपनी हड्डी बहुत पसंद थी और वह उसे हमेशा अपने साथ रखता था। वह अपने दोस्त के पास पहुंचा और दोनों ने मिलकर पुल पर खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही टॉमी पुल पर पहुंचा, उसने पानी में अपनी परछाई देखी। पुल के नीचे बहती नदी का पानी बहुत साफ था और उसमें टॉमी की परछाई साफ साफ दिख रही थी। टॉमी ने ध्यान से देखा और उसे अपनी परछाई बहुत दिलचस्प लगी। परछाई में उसकी अपनी हड्डी बहुत बड़ी लग रही थी। टॉमी हैरान रह गया। उसने सोचा कि शायद यह कोई दूसरी हड्डी है जो पानी में है। वह अपनी हड्डी को और करीब से देखने के लिए पुल के किनारे पर गया। वाह, मेरी हड्डी तो बहुत बड़ी है, उसने सोचा। टॉमी ने सोचा कि अगर वह इस बड़ी हड्डी को पकड़ सके तो कितना अच्छा होगा। उसने अपनी हड्डी को छोड़ने का फैसला किया और पानी में कूदने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी हड्डी तो उसके मुंह में ही है। उसने सोचा कि अगर वह अपनी हड्डी को छोड़ देगा तो शायद उसे वह बड़ी हड्डी नहीं मिलेगी। टॉमी ने अपनी हड्डी को और मजबूती से पकड़ लिया और पुल पर ही बैठ गया। उसने सोचा कि कभी-कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। टॉमी ने अपनी हड्डी को फिर से देखा और मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि उसकी हड्डी ही सबसे खास है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। क्यों? टॉमी उस बड़ी परछाई को देखकर खुश हो गया और भौंकने लगा। भौंकते समय उसकी हड्डी उसके मुंह से छूट गई और सीधे नदी में जा गिरी। टॉमी बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी हड्डी खो दी थी क्योंकि वो लालची था और दूसरे कुत्ते की हड्डी चाहता था। अब उसके पास खेलने के लिए कोई हड्डी नहीं थी। टॉमी उदास होकर घर वापस चला गया। उस दिन के बाद से टॉमी ने सीखा कि संतोष ही सच्ची खुशी है। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी चीजों से खुश रहना चाहिए और दूसरों के पास जो है उसके लिए लालच नहीं करना चाहिए। हमें भी टॉमी से सीखना चाहिए। लालच और असंतोष हमें कभी खुश नहीं रख सकते। सच्ची खुशी तो संतोष में है।